शलोम शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आज हम लगातार जान रहे हैं पवित्र आत्मा से और निरंतर वो हमें सिखा रहे समझा रहे हैं हमारे साथ होकर। इस प्रक्रिया को समझिए कि जिस तरह समय के भेदों से लेकर हमें चले आ रहे हैं और प्रेम में, विश्वास में, स्वभाव में अब हम उन बातों में भी आगे जाना है जो समय के पहचानते हुए भी चलेंगे। और वो जो वचन के भेद हैं, जैसे समय के भेद वैसे वचन के भेद, अर्थात उन चीज़ों को जैसा हम पढ़ते हैं क्या वो वैसे ही है, हमारी समझ के अनुसार हम उस पर करते हैं, पर उसमें परमेश्वर की इच्छा क्या है, वो क्या बताना चाह रहे हैं, या पवित्र शास्त्र जो हमारे को दिया गया है उसका जीवित वचन, उसके प्रत्येक बिंदु, मात्रा, गिनतियां और शब्द को हम कैसे देख रहे हैं। क्या सिर्फ एक ऐतिहासिक किताब के अनुसार, या हमको पवित्र शास्त्र में जो हमें बताना चाहता है पवित्र आत्मा इन अंतिम समयों में, इस पे बहुत सा बोला जा रहा है, बोला जाएगा, पर आप सब के लिए ये जो सुसमाचार है इस भेद का कि आप सब जाने, सब से मतलब सब। यहां मैं दान वरदानों की बात नहीं करूंगा क्योंकि यीशु में सब चीज पूरी हुई है। जब तक हम ये नहीं मानेंगे प्रभु यीशु की अधीनता में सब चीज है, जब तक हम ये स्वीकार नहीं करेंगे। और इसको हमको क्यों स्वीकार करना चाहिए, उसकी पहली और मूल वजह है कि वो मरकर जीवित हुआ। और वो क्यों मरा ये हमें पता रहना चाहिए कि हमारे कारण हमारी आत्मा बचे, हम नरक में ना जाएं। इस बात को समझने से रोकने के लिए शैतान ने नाना प्रकार की चीजें करा है और इसीलिए मतभेद आ गया है कि मनुष्य का पुत्र है, परमेश्वर कैसे मनुष्य बन सकता है। ये नाना प्रकार की, हम उसमें नहीं जाएंगे। वो उसी भ्रम में पड़े रहेंगे क्योंकि वो उससे आगे नहीं जाना चाहते। उन्हें ये समझ नहीं है कि शैतान ने वहां पर रोक रखा है, जो मैंने अय्यूब 38 की बात करी थी, उससे आगे वो नहीं जा सकते। पर हम यीशु के लहू से खरीदे गए हैं, उसने हमारा मूल्य चुका दिया है और सत्य का आत्मा हमेशा के लिए दिया गया है, जो हमने पिछले उसमें ये सुन रहे होंगे अगर आप लगातार हैं तो, या फिर कहीं पर चूक रहे हैं तो आपने निश्चित सब्सक्राइब नहीं किया होगा और नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल रहा है। ऐसे 60 से 70% लोग हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया और वो वंचित हो रहे हैं। तो ये वो बहुमूल्य वचन जो पवित्र आत्मा आपके लिए रख रहे हैं, सारे मसीही जगत के लिए रख रहे हैं, हर 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 भेड़ के लिए रखा जा रहा है ये। क्योंकि प्रकाशन और उसका महत्व और उसकी उपलब्धता कि हमको वो
उपलब्ध हुआ है तो उसके लाभ कैसे लें। ये बहुत लंबी चौड़ी भूमिका हो गई। अब हम आते हैं एजकेल 20 में आते हैं, उसके एक हिस्से को समझते हैं कि हम जाने कि परमेश्वर किस रीति से अपने नबियों को, जो परमेश्वर का मुंह है, इस्तेमाल करके उस समय के लिए भी और हमें भी क्या बताना चाहते हैं। तो आप एजकेल इसे पूरा पढ़ना, मैं उसके कुछ बिंदुओं को बता रहा हूँ और कुछ ऐसी बातों को बता रहा हूँ जहाँ पर पवित्र आत्मा ने दृष्टि करवाई है, क्योंकि जो मुझे मालूम होना चाहिए उस पर, चाहे वो किसी क्षेत्र का हो, सिर्फ पवित्र शास्त्र ही नहीं, तमाम घटनाएं जो संसार में घटती हैं मैं बता रहा हूँ। वो डेट्स भी बता दिए हैं, उसके कारण भी बता दिए हैं, जुबली से लेकर ब्लू मून से और उससे आगे की 50 ईयर्स या 70 ईयर्स, और वो उनके प्रूफ और प्रमाण, सारी चीज़ें आपके सामने स्पष्ट हैं और आने वाले भी हैं। और एक अच्छी खुशखबरी ये भी है कि ये 18 जो सितंबर है, ये नया साल लग जाएगा। रोश हाशन्ना, रोश हाकोडेश, ये बिगेस्ट हाईएस्ट हॉलीडे जो 18 को है, यानी तीसरी का पहला दिन। हमारे लिए तो सब दिन सब्त हैं, क्योंकि सब्त का प्रभु हमारा है, अर्थात उसकी पवित्रता में हम हैं। पर यहाँ जो खूबसूरती रखी गई है जिसको समझना जरूरी है, अगर हम 20 में देखेंगे तो जंगल में जंगल में जंगल में ये शब्द 10 बार आया। क्यों? सिर्फ एक अध्याय में 10 बार बोलने की जरूरत क्या? क्यों क्यों? क्योंकि हमने जंगल को समझ लिया है। वो जंगल जैसी बोला जाता है तो एक ऐसी जगह, सुनसान, बियाबान, ये शब्द इस्तेमाल होते हैं। उसका एप्रोप्रिएट जो मीनिंग है इंग्लिश में विल्डरनेस बोल देते हैं, पर उसका जो हिब्रू में जो सही मतलब है वो आज हम जानेंगे। क्योंकि जंगल जानना जरूरी है, उसी तरह वन जानना जरूरी है। इसी अध्याय में मिलेगा। तो ये जंगल क्यों इस्तेमाल किया गया और वन क्यों इस्तेमाल किया, और दोनों के मतलब अलग हैं, दोनों के शब्द हिब्रू में एकदम अलग हैं। और साथ में हम लाठी भी जोड़ देते हैं, क्योंकि लाठियों का बहुत उल्लेख है बाइबल में, है ना। हारून की, मूसा की, उद्धार की, एकता की, अनुग्रह की, और लाठियां दी गईं कि तुम लाठी लेके, चेलों को बोला गया चरवाही लाठी लेके करो। तो ये शब्द क्या, ये है, इसकी प्रत्येक की मीनिंग है। अब जो मैं बताने जा रहा हूं कि पहले जब शुरुआत होती है 20वें अध्याय की, तो उसमें जो कहा गया है, जो पुरनीय थे वो परमेश्वर से प्रश्न करने आ गए थे। ये बहुत आश्चर्यजनक बात है, और ऐसी बात है कि परमेश्वर से प्रश्न करना, है ना। एक एपिसोड है मेरा प्रश्न के बारे में कि फरीसी यीशु से कैसे प्रश्न करते थे और चेले कैसा प्रश्न करते थे। ये दोनों के फर्क, ये ऐसे फर्क हैं जो आपके प्रश्न का जवाब है कि आपके अंदर कौन से प्रश्न पैदा हो रहे हैं। पिता अब्बा यहोवा ने साफ साफ बोल दिया कि मैं तुम्हारे प्रश्नों का जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि परमेश्वर को मालूम है कि ये क्या है और ये हिमाकत कैसे एक मनुष्य सृष्टि रचयिता से कर सकता है, या हम क्या
इतना हमारे अंदर अहंकार या घमंड है। प्रश्न पूछने का तरीका अब्राहम का, अगर तू नाराज ना हो तो मैं पूछ लूं कि अगर वहां पर इतने लोग रहेंगे सदोम में, तो क्या तू, पूरी कहानी समझ में आ गई हो। तरीका नम्रता और दीनता के सामने पेश होना, और वो सुनेगा। क्यों नहीं सुनता ये बता दिया कि उसने साफ साफ बोल दिया, पिता मैं तुम्हारे प्रश्न नहीं सुनूंगा, ऐसा साफ लिखा हुआ है। पहला ये होता है, और अंतिम पद में यिर्मयाह बोलता है कि तू मुझसे, ये जो लोग कहते हैं तू दृष्टांत ही कहलाता है, यानी यिर्मयाह एजकेल को भी लग रहा है कि ये मेरे से बुलवा देता है, पर होता है क्या? प्रभु का मुंह तो है। बहुत ध्यान से समझिए इसको। नबी भविष्यवक्ता परमेश्वर का मुंह है, पिता अब्बा का मुंह है, वो बता रहा है। पर यिर्मयाह देख पा रहा है क्या? वंचित है। कहलवाना बोलना एक बात है, और देखने का उदाहरण हम प्रकाशित वाक्य में देखते हैं कि लिजाकर दिखाया गया, मूसा को दिखाया गया। ये बहुत खूबसूरत है कि इन चीजों पर ध्यान हमारा जाना चाहिए। और ये ध्यान कब जाएगा? जब तक पवित्र आत्मा हमारे जीवन में मार्गदर्शन नहीं करेंगे। इन चीजों की इच्छा रखते हुए भी हम इसको इसीलिए नहीं पा सकते, बहुत इच्छा है, उस पर बहुत काम है। मैंने वजह बता दी कि हम अपने प्रयास करते हैं, उससे हम अपना दिखाने की कोशिश करते हैं। परमेश्वर हर बात को जानता है, और इसी कारण हम निराश भी होते हैं। इन छोटे छोटे बिंदुओं को मैं इसीलिए रख रहा हूं, या रखाया जा रहा है, कि आप उस बात को समझें कि आज की परिस्थिति में उसका मतलब क्या है। वो उस समय भी था जो इजरायली कर रहे थे, आज भी है जो कलीसिया कर रही है, प्रभु की भेड़ें कर रही हैं, और वंचित होते हैं। तो जंगल में जो शब्द है, अगर हम जो तोराह दिया गया, तो जिसे नंबर की किताब बोलते हैं, आप गिनती की किताब बोलते हैं, वो है बिमित बार। उसका मतलब होता है जंगल में, जंगल में बुलाया, जंगल में गया। 20 में मिलेगा ये, एजकेल 20। जंगल में, जंगल में, जंगल में। इसकी मूल बात बता दूंगा तो आप पूरा अध्याय को और उस घटना को भी जो इजराइलियों की साथ घटी, कि वो मार्ग 40 साल का क्यों बना उनके लिए, जो 11 दिन का था, और वह उसी तरह से ये जीवन जो हमें मिला है 70 से 80, और बढ़ाना चाहें तो वो वैसे ही गुजर जाएगा। कि क्या इस बात पर ध्यान जाए? ले गए हैं तो ले जाइए। ये इच्छा रखिए पवित्र आत्मा पर, यीशु के नाम में, और उस पर निर्भर हो जाइए। निर्भरता के लिए एक मेरा एपिसोड है कि अगर हम उस पर निर्भर नहीं होते हैं, निर्भरता दिखाती कि हम दुर्बल हैं, और तभी आत्मा
काम करेगा हमारे जीवन में, क्योंकि हम आत्मा हैं। अगर हम शरीर के अनुसार हैं तो जो पूरा पवित्र शास्त्र आत्मा है, वचन है, विश्वास है। ये कठिन बातें नहीं बता रहा हूं, ये ज्ञान में नहीं ले जा रहा हूं, निर्भरता आवश्यक है। तो मिदबार जो कहा गया है, जंगल में करीब 10 करीब बार आया है। मिदबार बोलते हैं जंगल को मिदबार, विल्डरनेस, मरुस्थल बोल दीजिए। और वन को जो है फॉरेस्ट बोलते हैं ना, वन मतलब फॉरेस्ट ही बोलते हैं। हाँ, और दोनों में भेद है यहाँ पर। यह आपको अगर 1 से 40 तक देखेंगे तो जंगल में 47 से जाएंगे तो वन में, है ना। तो 10 और 2 वन में। याहर बोलते हैं जंगल को, योद, आइन और रैश। मैं हिब्रू के लेटर्स इसीलिए बता दे रहा हूं, जैसे मितबार जो दबार से जुड़ा हुआ है, अगर उसका निकलता है एक स्वर, दबार, मितबार, दबार, और दबार का मतलब है शब्द, मितबार में शब्द। जैसे बराशित में जो पहला लेटर है उत्पत्ति का, इन द बिगिनिंग, और बेत से शुरू होता है, बेटे से शुरू होता है जो ऋषित। किसी दिन मैंने बता चुका है हालांकि, पर मैं एक बार रिपीट करूंगा। पर यहाँ मितबार और दबार, और जो लाठी के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे पेड़ के लिए इस्तेमाल होता है, वो एक्स। जो पेड़ के लिए इस्तेमाल होता है वही लकड़ी के लिए इस्तेमाल होता है। तो अब यहां पर एक हिस्सा आपको आ रहा होगा, जब वन में, जंगल में, जिसको हम बोलते हैं पेड़ों का जंगल, एक अंधे को प्रभु यीशु गांव के बाहर ले जाते हैं और जब वो अंधे को बोलते हैं एक बार, उसकी आंख में हाथ रखने के बाद कि देख, क्या देख रहा है, तो वो बोलता है मैं पेड़ों को चलते फिरते देख रहा हूं। ये आपने सुना है कई बार। तो मालूम है कि 2 बार में आप सोचते हैं उसकी चंगाई हुई थी, और दोबारा फिर छूके उसको बोलते हैं और इस गांव में प्रवेश ना करना। तो जब दोबारा उसकी आंखें खुलती, तो कौन सी आंखें खुलती? सांसारिक। जब वो आत्मिक आंखों से देख रहा था तो लोगों को पेड़ों जैसे चलते फिरते देख रहा था। ये इतना बड़ा भेद है, और हो सकता है पवित्र आत्मा ने ये डिस्क्लोज पहले बार करा रहे हैं, और ये हम सब मसीह भाई बहनों के लिए बहुत लाभ का कारण है। ये छिपे हुए अर्थ जो कहे गए हैं इसमें, तो लाठियां दी गई, जिसको हम रॉड बोल सकते हैं। हाँ, मतह, नोट कर लीजिए, लाठी के लिए मतह, मीम, टैट और हे, ये 3 अक्षर से मतह। जैसे इसके पहले मैंने बताया था, अब उतना नहीं है, हाँ, पर इन बातों को देख सकते हैं, हिब्रू बाइबल में आपको मिलेंगे, ये रेफरेंसेस आपको मिल जाएंगे, वैसे ही मिलेंगे, अर्थ भी वैसे ही मिलेंगे। तो ब्रांचेस, तो आपको यूहन्ना 15 याद आ रहा होगा, तुम डालियां हो, है ना, पेड़, जीवन का वृक्ष, ईसे की जड़ से एक कोपल फूटेगी। याद आया?
ये सारी चीज़ें जो सिर्फ वहीं तक है नहीं, उसके जो हमको जो एक्चुअल उसकी मीनिंग मालूम होना चाहिए, वो पवित्र आत्मा हमें क्यों बता रहे हैं। इसलिए कि जब हम इसको समझेंगे तो हमारा आराधना का, सोचने का, देखने का नजरिया बदल जाएगा। और जैसे नबी नहीं देख रहा था एजकेल, और उसने, मैं बिल्कुल उसका लिखा हुआ ही पढ़ देता हूँ, एजकेल का 20 का आखिरी 49। तब मैंने कहा, हाय परमेश्वर यहोवा, लोग तो मेरे विषय में कहा करते हैं कि क्या वह दृष्टांत ही का कहने वाला नहीं है, होते हुए नहीं देख रहा है। मैंने बता दिया ना कि अगर वो नबी है तो इसकी मतलब ये नहीं है कि उसकी आंखें खुली हुई हैं, है ना, और प्रायः देखा गया है। तो इसीलिए वन के लिए वचन कहता है कि कह दे भविष्यवाणी करके। ये पढ़ लेंगे अब तो समझ में आ जाएगा सब। जंगल में जो करा जा रहा है, परमेश्वर कर रहे हैं, यहोवा, जो उसका एक बता देता हूं, चलिए। तो पूरा हिस्सा समझ में आ जाएगा ये सामने। और प्रश्न का तो मैंने बता ही दिया कि मैं जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि क्या क्या कर रहे हैं और परमेश्वर को जो पसंद नहीं है। तो यहां हम देख लेते हैं जंगल में। तब मैंने कहा, 13 से देख लेते हैं। तो भी इज़राइल के घराने ने जंगल में मुझसे विद्रोह किया, वे मेरी विधियों पर न चले और मेरे नियमों को तुच्छ जाना, जिन्हें यदि मनुष्य माने तो वह उसके कारण जीवित रहेगा। और उन्होंने मेरे विश्राम दिनों को अति अपवित्र किया। जंगल में ये शब्द, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, मैं जंगल में पुकारने वाले की आवाज, प्रभु यीशु यशायाह 61 में कहते हैं कि मेरा अभिषेक हुआ, और वो वचन पूरा हुआ पिछले एपिसोड में है ये, कि मैं कंगालों और वो जो दबे हुए हैं उनको सुसमाचार सुनाऊं। ये सुसमाचार जो मिल रहा है ये अभिषेक का है, ये उपदेश नहीं है। इसमें पवित्र आत्मा कैसे कार्य करते हैं हमारे आत्मिक जीवन में वो बताया जा रहा है। आपको करने के लिए प्रेरित नहीं किया जा रहा कि ये करो वो करो, ऐसे घुटने टेको, वैसे हाथ हटाओ उठाओ और इस तरह से करो और उस तरह से करो, रीति रिवाज नहीं फरीसियों वाले। पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में ये जो वचन की सच्चाई का प्रकाश मिल रहा है आपको, वो तो साफ है कि सबत के बारे में जो निर्गमन 20 में है, 8 में है, उसमें स्मरण रहने के लिए कहा गया है। स्मरण रखने के लिए लोगों ने बदल दिया, समयों को बदलने की कोशिश करी और नाना प्रकार की चीजें हुई हैं। हम उनको जोड़ रहे हैं। अब जैसे वाव टूट गया था, वाव अक्षर जो जोड़ता है, कनेक्ट करता है, स्पिरिचुअल, वो टूटा हुआ, मैंने पहले ही बता दिया कि पवित्र शास्त्र में वो टूटा हुआ लिखा है, पर प्रभु यीशु ने हमको जोड़कर हे पिता कहने के योग्य बनाया। ये इतना महत्वपूर्ण है। और तब मैंने कहा, मैं जंगल में इन पर अपनी जलजलाहट भड़काऊंगा और इनका अंत कर डालूंगा। ये बात आई थी और मूसा ने क्या कहा था, ये जंगल में हम हैं, ये जंगल में हैं, बियाबान में, ये संसार,
इसमें वन भी है और जंगल भी है और लकड़ी भी है और पेड़ भी हैं और लाठी भी है। ये सब जुड़े हुए मैंने आपको बता दिए हैं। ये ज्ञान के स्तर पर नहीं है, ये अपने हाथ में लेंगे। चेलों को बोला था अपना झोला और लाठी लो। इतना इतना आसान है, परमेश्वर बोल रहा है। आप उसको इतने आराम से हमारे जीवन में पवित्र आत्मा के द्वारा क्यों नहीं हम उसको लें? पवित्र आत्मा के द्वारा लें। आत्मा में सदा का आनंद और शांति आ जाएगी। वो सब चीजें जो उसने स्वर्गीय स्थानों से हमारे लिए दी है। होने वाली जो तमाम घटनाएं हैं, मैंने बता दिया ना नए साल में क्या होगा इंडिया के अंदर। 18 तारीख को पता ही नहीं है कि नया साल शुरू हो रहा है। पुराना कैसे उतारना है पता नहीं है। नए साल की तैयारी कैसे करनी है ये परमेश्वर के कैलेंडर के अनुसार बता रहा हूं। और जो रखा गया है ये 20 में, एजकेल 20 में, तो ऐसे ही कह दिया गया है कि पहली लाइन, इन बातों को क्या सिर्फ, और अगर इनको बहुत हल्का जान रहे हो तो स्थिति की पहचान भी आपको हो जाएगी कि किस गुलामी में पड़े हो, खुद ही स्वतंत्र नहीं होना चाहते। तो आपको बता दूं ये कि उसमें 7वें महीने के 7वें वर्ष के 5वें दिन, 7 का मतलब 7 के 70 गुना का मतलब, और ये 70 और 75 जब पूरे होते हैं, बड़ी हीरक जयंती बनाते ना। कौन कौन सी जयंतियां हैं आपकी, गोल्डन और डायमंड, ये समयों को क्यों रखा गया? आप इसको समझेंगे, जानेंगे तो वो विश्वास का जो हिस्सा पवित्र आत्मा जिसमें ले चल रहे हैं, क्यों प्रभु यीशु ने बोल दिए कि राई के दाने के बराबर भी विश्वास नहीं है, क्योंकि विश्वास वो योग्य वो है और पवित्र आत्मा हमको विश्वास योग्य बनाएंगे। हम नहीं बन सकते जब तक संपूर्ण समर्पण, और संपूर्ण समर्पण के लिए हम किसी इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स, मतलब किसी हीन भावना में, जबरदस्ती में, ज़्यादा अपने आप को जानने पहचानने में न जाकर, पश्चाताप हमारे पास बेहतरीन हथियार है। क्षमा करना, क्षमा मांगना, ये वो हथियार हैं, आपको ताज्जुब हो रहा होगा, जो शैतान को हराता है, प्रेम में प्रभु के करीब करता है। प्रेम करना, और मैंने पवित्र शास्त्र में बार बार इसको बोला है, प्रेम रखना। प्रेम रखना मतलब प्रभु यीशु को रख लेना, वचन को रख लेना, रखना रखना रखना, और धारण कर लेना, ग्रहण कर लेना और नए हो जाना। ये तमाम आपका आत्मिक अस्तित्व नया होने के लिए ये बातें जो बोली जा रही हैं और आपके कान सुन रहे हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम में ये घोषणाएं हैं। ये कहानी नहीं बता रहा हूं आपको, उसके उस अध्याय के कुछ पदों को बता रहा हूं। ज्यूस लोग तो हिब्रू के जानकार है ना पूरे, कैसे छिपी हुई थी बातें उनके सामने से, प्रभु यीशु को नहीं पहचाना। बैतलहम के बारे में कंफ्यूज हुए, उसे नासरती कहा। नासरत का मतलब होता है शाखा। कितना अद्भुत है, जैसे बैतलहम रोटी का घर, और जहां भेड़ें रखी जाती थी बलिदान के लिए, बलिदान की जगह पर वध किया मेमना पैदा हुआ,
पूरी महिमा के साथ हुआ। सिर्फ मनुष्य जैसा समझ लें तो वो परफेक्ट मनुष्य था। इसलिए वाइट लेलिन जो कपड़े और ये पर्दे हम देखते हैं, और नीला रंग और स्कारलेट और ये जो होते हैं रखे गए प्रभु के तंबू में, तो हर बात ऐसे ही नहीं है। बकरों के बाल, भेड़ों के बाल और खालों का वर्णन, ये सब का ये पवित्र आत्मा आपको बता देंगे, क्योंकि पवित्र शास्त्र में सब बातें लिखी हैं, इसमें सब कुछ है, पवित्र आत्मा के साथ है। नहीं तो एक कहानी है, एक इतिहास है, या एक साइंस की बुक हो गई। पर प्रकट करने वाला तो ये 7 लेयर में मानी जाती है, और इसमें सारी डिटेल्स हैं, और कोई भी शब्द कहीं से भी इधर का उधर नहीं कर सकता, नहीं बदल सकता। कोशिश की गई है और वो गलतियां पाई गई हैं, क्योंकि हिब्रू तो लेटर्स में भी है, नंबर में भी है, तो वो कन्फर्म है, और हर जगह पर साइन है। हर 50वां लेटर साइन है, हर 7 लेटर साइन है। ये तोरा में आपको मिलेगा। और एक बार जो मैं कह रहा था कि प्रभु यीशु ने कहे और चेलों ने उसको व्यक्त किए, दो अलग बातें, दो अलग बातों का इनकार नहीं है। मैं जो मानता हूँ, मैं इनकार नहीं करता चेलों का, वो उनने उनको डिटेल किया, पर आज जो मुझे पवित्र आत्मा बताएगा वो मैं मानूंगा, वो मैं जानूंगा वचन से, और उसकी सच्चाई है। ये कन्फर्म है कि ये बात आपके सामने बोली जा रही है। पूरे उस अभिषेक में आप ग्रहण करेंगे, आपके अंदर एक उत्साह, उमंग जानने की उस नाम को, तो वो प्रेम और आज्ञा मानने की सारी चीजें यीशु के नाम में पूरी होंगी। ये सब शब्द सिर्फ बनाए हुए नहीं हैं, ये रटे हुए या स्टडी या किताब या पेपर्स के नहीं हैं। और क्योंकि पिता पुत्र पवित्र आत्मा आपसे प्रेम रखते हैं, आप भी रखिए। वो प्रेम को रखेंगे तो प्रेम आपके जीवन से बहेगा। जीवन का जल अगर ग्रहण करोगे तो तुम सोते बन जाओगे और तुम्हारे जीवनों से बहेगा। ये बह रहा है, आप महसूस नहीं कर पा रहे, देख नहीं पा रहे, हो सकता है सुन भी नहीं पा रहे। तो कई चीजें ऐसी हैं जिसे हमें समझ लेना चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए। और यीशु के नाम में ये सब आगे बढ़ने के लिए हैं। आपकी आत्मा का आगे बढ़ना, आपके सांसारिक जीवन, आर्थिक समस्याएं, ये ऐसी चीजें हैं जो एक क्षण में आप अलग कर सकते हैं और संतुष्ट वाला जीवन जी सकते हैं। नहीं तो भटकाने के लिए तो शैतान है ही, और आप पहचान भी सकते हैं। ये आज जो आवश्यक था मैं इन बातों को बताना कि और उसमें वो जोड़ देना, और घटनाएं जो हो रही हैं इस समय, जो होंगी, उसमें वो हमको कैसे सुरक्षित रखेगा अपने उद्धार के टोप से, धार्मिकता की झिलिम से, सच्चाई की कमर कसी और वो चाल चलन से, सुहाने जूते और ढाल और तलवार जो हाथ में दी गई। इसको और अगर हम जानना चाहेंगे तो ये वो 2 शब्द बाइबल में आए हैं, जो झलकाई हुई तलवार और चमकाई हुई तलवार और उसका भेद, ये भी आप जान जाएंगे। ये आज जो 20 है, और हो सकता है 20 का अंक का मतलब, हाँ, आगे आने वाले इनमें हम करेंगे। मैं उनमें नहीं, मैं डरता हूँ कि ज्ञान में ना भटक जाए। मैं चाहता हूँ कि आत्मा की उन्नति जो पवित्र आत्मा चाहता है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा चाहते हैं कि आप आत्मिक उन्नति होकर उसके प्रकाश देने वाले बन जाएं। वो प्रकाश वहाँ से मिलेगा
अंदर अपने आप के प्रकाश ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, जैसे अन्य जातियां करती हैं ना, कल्पना करती हैं। हाँ, एक नियम है संसार का, एक बहुत सांसारिक नियम है कि कल्पना ही यथार्थ होती है। ये सांसारिक नियम बता रहा हूँ। परमेश्वर की इच्छा से सब पूरा होगा। जो मैं इर्मिया बोल रहा था ना, वो बता देता हूँ उस हिस्से को एक जाते जाते अभी, कि आप उस समय मैंने बता दिया था कि कैसे जुआ, ये मैं आप पे भार नहीं डाल रहा हूँ, यीशु का जुआ हल्का है वो पहनने के लिए बोल रहा हूँ कि ले लो। और इसमें वही बात है, बीच में पशूर है, जो उसको देखिए ना, दूसरे पद में लिखा है, पशूर ने यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता को मारा और उसे उस काठ में जकड़ दिया जो यहोवा के भवन के ऊपर बिन्यामीन के फाटक के पास है। और वहाँ पर एक शब्द इस्तेमाल किया, वो हमेशा आप याद रखिए कि परमेश्वर कैसे भय पैदा करता है अपना। उसका लिखा है मार्गो मिसाबिब, ये हिब्रू वर्ड है पशूर का, ये यिर्मयाह ने बोला। और ये बात तलवार की जो निकली है उसका मैं रेफरेंस दे देता हूँ आपको, या ऐसा करते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है, करीब 40 मिनट के आसपास हो गया है, तो ये नेक्स्ट में मैं रखता हूँ कि वो झलकाई हुई तलवार और शान चढ़ी तलवार के संबंध में नेक्स्ट में पूरे रेफरेंसेस के साथ इसको मैं बता दूंगा। यहाँ मैं धन्यवाद के साथ आप सबको लगातार ये अभी से नए साल के लिए प्रेरित कर रहा हूँ कि फलों से लज जाओ। यहूदी लोग कैसे पूरे फल, अनार, सेब वगैरह सारा रख कर आनंद मनाते हैं, परमेश्वर जो फलों का दाता है, आप भी फलों से भरपूर हो। यीशु मसीह नासरी के नाम में सबको शलोम।